मैं श्री गायकवाड़ आर्यल मेरे YouTube चैनल ज्ञान समृद्धि दिशा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं की कविता पाठ 5वां जूलिया का अध्ययन करेंगे। जूलिया इस पाठ के, इस नाटिका के, इस एकांकी के जो रचनाकार है वो है रूस का मतलब रशिया, रूस के रचनाकार अंतोन चेखव जी हैं। इस रचना के द्वारा लेखक हमें प्रेरित करना चाहते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं कि दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार और न्याय के प्रति सजग, सावधान रहने और संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। इस पाठ के माध्यम से हमें जो लेखक है अंतोन चेखव जी, वो बताते हैं कुछ ऐसे भले मानस लोग होते हैं जो भलमनसाहत में अपने साथ जो भी कोई अन्याय होता है ज्यादातर बर्दाश्त कर लेते हैं, पर उनका विरोध करने में उनकी हिम्मत नहीं जुट पाते हो। प्रस्तुत एकांकी में भी जूलिया नाम की जो लड़की है या औरत है, महिला, ऐसी एक दब्बू और भीरू महिला है जो अन्याय सहकर भी खामोश रहती है। जिस मालिक के, जिस व्यक्ति के बच्चों को पढ़ाती हैं, उनकी देखभाल करती हैं, वो व्यक्ति उसे सबक सिखाने के लिए एक झूठा नाटक करते हैं और उसे दब्बूपन से बाहर आओ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, ये समझाते हैं नाटक के द्वारा। इस नौटंकी के द्वारा, इस एकांकी के द्वारा जूलिया की आंखें खोलता है मालिक और इस कठोर, निर्मम, क्रूर और हृदयहीन संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं, ये जूलिया को बताते हैं। उसे अपने आप को बचाने, अपने आप को बचाए रखने के लिए निर्भीक होना बहुत जरूरी है, ये उन्हें समझाते हैं। देखते हैं जूलिया। समाज में बहुत सारे नौकरी पेशा लोग होते हैं। नौकरी पेशा जिन बच्चों के माँ बाप, पेरेंट्स, उसे अभिभावक कहते हैं, पालक, अपने बच्चों को संभालने पालने के लिए शिशु केंद्र में, जहां छोटे बच्चों को पाला जाता, संभाला जाता है, उन केंद्रों में रखते हैं। इस संदर्भ में आपको चर्चा करनी है। ये पाठ पढ़ने से पहले जो मकसद है इस पाठ का, वो समझने के लिए आपको कुछ कृतियां करनी है। तो नौकरी पेशा जो अभिभावक होते हैं, नौकरी करने वाले जो पालक होते हैं, अभिभावक का मतलब पालक, वो अपने बच्चों को शिशु केंद्र में रखते हैं, उनको रखना पड़ता है। इस संदर्भ में आपको चर्चा करनी है। और ये कृति के लिए कुछ सोपान है, सीढ़ियां, ट्रिक। बच्चों को केंद्र में रखने के कारणों पर चर्चा करें। बच्चों को वहां भेजने पर उनके मन में जो विचार आते होंगे, वो विचार कौन से होंगे, स्पष्ट करने के लिए कहें। इस समस्या का हल पूछें। एकांकी जो है वो अंतोन चेखव जी ने लिखी है। उनका जन्म 29 जनवरी 1860 में तगान रोग, रूस यानी कि रशिया में हुआ था और उनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 में हुई है। ये महान साहित्यकार है, प्रसिद्ध कथाकार है, मशहूर नाटककार हैं। उनकी जो कहानियां होती है वो सभी कहानियों में सामाजिक कुरीतियां, जो गलत रीति हैं, पद्धति हैं, कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। यहां पर जूलिया इस एकांकी के द्वारा भी हमें उन्होंने यही समझाया है। इसका आकार छोटा होने के कारण, एकांकी का आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा वो संवाद आदि से अंत तक, आदि से अंत तक, आरंभ से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार, न्याय के प्रति सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। देखते हैं जूलिया। एकांकी में गवर्नेंस मतलब सेविका, जो बच्चों को पालती, संभालती, उनकी देखभाल करती, वो की मार्मिक पीड़ा दर्शा गई है। उसकी लाचारी व्यवस्था, मजबूरी का सजीव चित्रण और शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें देते हैं। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया
वासिल देवना आती है। मालिक अपने कमरे में कुर्सी टेबल पर बैठे हुए हैं और उन्हें अपने नौकरानी जूलिया को आवाज दी है और जूलिया मालिक की तरफ उस कमरे में आती हैं। जूलिया आते ही कहती हैं, जूलिया कहती है दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गृहस्वामी यानी कि मालिक कहते हैं, हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो, बैठो बैठो बैठ जाओ। जूलिया बैठती हैं और बैठते हुए कहती है, शुक्रिया गृहस्वामी मालिक। जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह मतलब वेतन पगार का हिसाब करना चाहता हूं। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूं, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूं। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। रूबल ये रसिया का चलन है, रूबल का मतलब रुपये। तो यहां पर मालिक कहते जूलिया से बिठा दिया और बैठने के बाद कहते हैं, हाँ तो जूलिया तुम पैसे नहीं मांगोगी ऐसा मुझे लगता है, तो मैं तुम्हें पैसे की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारा हिसाब खुद ही करना चाहता हूँ और पैसे देना चाहता हूँ। तो हाँ बताओ, अपनी जब बात हुई थी, तुम जो नौकरी लगे थी यहाँ पर शुरू कर दी उस दिन ये बात हुई थी कि तुम्हें महीने में 30 रूबल देना है, ये बात तय हुई थी ना। जूलिया कहती विनंती जैसा स्वर में कहती, जी नहीं मालिक, 40 रूबल, 30 नहीं 40 रूबल तय हुई थी बात। गृहस्वामी जी कहते हैं, अरे नहीं भाई 30 रूबल, ये देखो डायरी, पढ़ने पलटते हैं और मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों को देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूं। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए, मैं 30 रूबल जो है वही देता था पहले गवर्नेंस को भी, और तुम्हें भी जब बात तय हुई थी वही बताया था। तो ठीक है, हमारे यहाँ काम करते हुए तुम्हें लगभग मेरे ख्याल से 2 महीने पूरे हो गए। जूलिया कहती दबे स्वर में, जी नहीं 2 महीने 5 दिन। क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं? भाई मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, 1 महीने के 30 और 1 महीने के 30, कुल मिलाकर हो गए 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई, संडे के दिन, रविवार इतवार को छुट्टी मनाई, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गए हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, ठीक है ना? मैं जो कह रहा हूं ठीक है ना? इतवार की तुमने 5 छुट्टियां मना ली हैं, 3 दिन तुम काम पर नहीं आए हो और खाली कोल्या को घुमाया कोई काम नहीं होता। जूलिया कहती है दबे स्वर में, जी आप कह रहे तो ठीक। वो रुक जाती है, वो मालिक के सामने बोल नहीं पाती, वो कहते ठीक है आप कहते हैं तो ठीक है। अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूं? मैं सच कह रहा हूं। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। 1 महीने में 5 इतवार आए, 1 महीने में 4 इतवार आए, कुल मिलाकर हो गया 9, और 3 छुट्टियां तुमने ली, कितने हो गए? 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए, 60 में से 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वानिया को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 कितने हो गए? 19 नागे आने के काम न करने के दिन, उसे हम मराठी में खाड़ा कहते हैं। खाड़े हो गए, छुट्टियां हो गई उतनी, कितने? नागे का मतलब छुट्टियों के दिन। घटाओ 60 में से 19, 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है?
अब तो यह सब हिसाब मालिक का सुनकर मालिक पैसे काटते ही जा रहे काटते जा रहे, सुनकर तो रुआसी हो जाती है, मतलब उसको रोना आ गया और रोते जैसे स्वर में कहती है, जी हाँ कोई बात नहीं, ठीक है आप जो कहते हो सही है। गुरु स्वामी डायरी के पन्ने पलटते कहते हैं, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ दी थी। 1 जनवरी मतलब 1 जनवरी को तुमने एक चाय की प्लेट और प्याली तोड़ दी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही पड़ा है, मतलब लिखा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ दी। खैर मेरा भाग्य, हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी यानी कि झाड़ाची फांदी पेड़ की शाखा, टहनी की खरोज लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। तुम्हारा ध्यान देना काम है, तुमने ध्यान दिया नहीं और टहनी में कहीं अटक गया, खरोज लगी और जैकेट फट गई। 10 रुपए उसके गए, किसके? जैकेट फटने के। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? मैं क्या कर रहा हूं, सुन रहे हो ना? जैकेट फटा है, चाय की प्याली तोड़ी है और नौकरानी जूते भी चुरा कर ले गई, झाड़ू पोछा मारने वाली उसने। ये तुम्हारा काम है, नौकरी तुम्हारी है सब चीजों पर ध्यान देना, लेकिन तुमने ध्यान दिया नहीं तो ये नुकसान हुआ। मैं जो कह रहा हूं सुन रहे हो ना? जूलिया कहती है मुश्किल से, अपने अंदर से उसे रोना आ गया लेकिन रोने को रोकती है, मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए कहती, जी सुन रही हूं। हाँ ठीक है, अब देखो भाई तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते। तुम अपने काम में ढील दोगे तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूं ना जूलिया? मैं ठीक कह रहा हूं? तो जूतों के 5 रुपए और कट गए। जूतों कितने? 5 रुपए कटवा ले, नए जूते थे 5 रुपए कटवाना। और हाँ 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए थे, 1 जनवरी को दिए थे, बाद में 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुपए जो पेशगी के रूप में, एडवांस के रूप में दिए थे। अब तो ये सब काट छाट सुनकर जूलिया को रोना ही आ गया। लगभग रोते हुए कहती हो, जी नहीं आपने कुछ नहीं, आगे कुछ वो कह पाती नहीं, उसे रोना आ जाता है, जो शब्द होते हैं लफ्ज होते हैं वो आगे फूटते ही नहीं है। गुरु स्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूं, मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूं, तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही पलट लगते हैं और बताते हैं कि मैंने 10 जनवरी को 10 रुपए तुम्हें दिए थे पहले, उधार पहले, तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? ये देखो मैं डायरी में सब लिख लिया, लगा तो देख लो। जूलिया आंसू पोंछती है और कहती है, आप कह रहे तो आपने दिए ही होंगे, आप कह रहे तो आपने दिए ही होंगे। कड़े स्वर में कहते, दिए होंगे नहीं, दिए हैं, ठीक है, घटाओ 27 41 में से सब मिलाकर, प्याली के, जूते के, जो जैकेट है उसके, और 10 रुपए मैंने तुम्हें पहले एडवांस दिए थे 10 जनवरी को, वो सब कुल मिलाकर 27 हो गए। 41 में से 27 घटा दो, कम कर दो, कितने बचते हैं? 14। क्यों? हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में कहती है, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रुपए, ज्यादा नहीं। मालिक आप कह रहे हैं, वो बताना चाहती कि आप कह रहे हैं कि मैंने 10 जनवरी को 10 रुपए लिए थे? नहीं, आज तक जब से मैं नौकरी कर रहा हूं तब से खाली एक बार ही मैंने मालकिन से पैसे उठाए थे और वो 3 रुपए लिए थे। गुरु स्वामी इतने अवाक होकर कहते जैसे आसमान उनके सर पर गिर पड़ा है, जैसे आसमान से गिरा हो ये वाक्य उसका। वो कहते अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर देर से ही सही,
मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूं। डायरी खोलकर उसमें कुछ लिखने का नाटक करते हैं, लिखते ऐसा करते हैं, कुछ लिखते हैं। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते 11 रूबल। ये लो आपके 11 रूबल, रख लो, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना। जूलिया 11 रूबल को कांपते हुए अपने हाथों से रूबल लेती हैं और कांपते ही स्वर में कहती है, जी धन्यवाद। गुरुस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाते। इतना मैंने उसे शोषण करते हुए, इतना कटवाई करते करते इतना कुछ उसका शोषण किया है, इसे समझ में नहीं आता। मुझ पर अन्याय हो रहा है कुछ, वो उसका विरोध नहीं कर पा रही है। तो इतना विरोध, इतना अन्याय वो क्यों सहती है, विरोध क्यों नहीं करती, ये समझाने के लिए ये उनने सब नाटक किया था। तो भी वो धन्यवाद देती है। धन्यवाद सुनकर गुरुस्वामी को थोड़ा गुस्सा आता है और वो अपने को गुस्सा को संभाल नहीं पाते। ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहते, तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, धोखा दिया है, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रहे हो। गुस्से में मालिक की आवाज कांप लेती है, कैसी हो तुम, कितनी दब्बू हो, कितना सह लेती हो, तुम मुझे धन्यवाद देती हो, मैंने सब कुछ तुम्हें शोषण किया, तुम्हारे पैसे कटवा लिए तो भी। जूलिया कहती, जी हाँ मालिक। गुस्से में तुतलाते हुए कहते, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्या है, क्यों हाँ जी हाँ मालिक। जूलिया कहती है डर जाती है और भयभीत स्वर में। उसे लगता है कि मालिक अचानक एकाएक मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं धन्यवाद कहने पर, क्योंकि इससे पहले मैंने जहां जहां काम किया उन लोगों ने तो मुझे 1 पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे। गुरुस्वामी क्रोध के कारण कांपते और उत्तेजित स्वर में कहते हैं, उन लोगों ने तुम्हें 1 पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। फिर थोड़ा स्वर धीमा करते कहते, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा 1 पैसा नहीं मारूंगा, 1 पैसा भी नहीं कटवाऊंगा। जब से निकाल कर ये तुम्हारे 80 रुपए मैं तुम्हें अभी देता हूं, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा जूलिया। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना धब्बू, भीरू यानी कि डरपोक और बोधा यानी कि मूर्ख गावदी सुस्त बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे, सारी जातियां सहता जाए? नहीं जूलिया नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा जूलिया। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बों और ऋण रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं जूलिया, कोई स्थान नहीं। अन्याय सहने की भी हद होती है, अन्याय इतना भी नहीं सहना चाहिए जूलिया। अपने हक के लिए लड़ा करो, अपना हक मांगा करो। छात्रों, यहां पर ये पाठ समाप्त होता है। आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।